नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर ट्रेन की बोगी में लगी आग, सिलेंडर फटने से एक आरपीएफ के जवान की हुई मौत। जिला पुलिस प्रशासन की ओर से दाता कंबल शाह मजार पर की गई चादरपोशी। और सकरा थाना क्षेत्र के संगोपट्टी गांव में आपसी विवाद में चिकन दुकानदार की पीट कर हत्या कर दी गई। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर खड़ी ट्रेन की बोगी में लगी भीषण आग, सिलेंडर फटने से एक आरपीएफ जवान की मौत हो गई। सोमवार की सुबह मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंची वलसाड एक्सप्रेस के एसए स्लीपर कोच के टॉयलेट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग को बुझाने के दौरान फायर सिलेंडर फटने से आरपीएफ सिपाही की मौत हो गई। कानपुर से मुजफ्फरपुर पहुंची वलसाड एक्सप्रेस के बॉगी 7S8 के टॉयलेट में आग लगी, जिसकी सूचना जंक्शन पर तैनात आरपीएफ पुलिसकर्मी विनोद यादव को मिली। सूचना पर आनन फानन में मौके पर पहुंच अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल कर आग बुझाने लगे। आग बुझाने के लिए जिस अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल कर रहे थे वह काफी पुराना बताया जा रहा है। उसे इस्तेमाल करते ही सिलेंडर का पिछला हिस्सा फट गया और आरपीएफ जवान विनोद कुमार यादव के मुंह पर लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। सूचना मिलने के बाद आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए एसकेएमसीएच ले जाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में विनोद ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद जंक्शन पर रेल आईजी अमरीश कुमार सिन्हा ने मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे एफएसएल की टीम से मामले की पूरी जानकारी ली। रेल आईजी अमरीश कुमार सिन्हा ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। एक जवान आग बुझाने गया, जिस दौरान अग्निशमन यंत्र ब्लास्ट कर गया, जिससे वह घायल हो गया। इलाज कराने जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। हम लोग पूरी घटना की जानकारी कर रहे हैं। जी और फॉरेंसिक जांच नहीं हुई तब तक कुछ कहना पाना मुश्किल है। फॉरेंसिक जांच के लिए जा रही है और जो भी उसमें होगा उसके हिसाब से लोग उचित निर्णय लेंगे। एक कांस्टेबल की भी बात आ रही है। जी, बहुत ही दुखद घटना है लोगों के लिए और हमारा स्टाफ काफी तत्पर था। कोशिश की हर संभव अपनी ड्यूटी में उसमें जितना भी संभव है उसमें अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम लोग उसको सल्यूट करते हैं और देख रहे हैं ताकि ऐसा घटना भविष्य में न हो, उसके लिए सारा इन्वेस्टिगेशन होगा। प्रथम दृष्टया प्रयास सर फायर सेफ्टी लग रहा है कि दूसरी भी आशंका भी है। प्रथम दृष्टया कहना कुछ भी मुश्किल है क्योंकि ये सब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की चीज है जो फॉरेंसिक से मिलेगा और फायर वाले जो फायर ब्रिगेड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका जो फाइनल ओपिनियन होगा उसके। जिला पुलिस प्रशासन की ओर से दाता कंबल शाह मजार पर चादर पोशी कर जिले में अमन चैन की दुआ मांगी गई। हर साल की तरह इस साल भी 121वें उर्स के मौके पर नगर थाना परिसर में कव्वाली के बाद चादर जुलूस निकाला गया। मौके पर एसएसपी राकेश कुमार, सिटी एसपी अवधेश दीक्षित, एएसपी भानु प्रताप सिंह सहित पुलिस अधिकारियों ने जुलूस को रवाना किया। मोती झील, कल्याणी, अमर सिनेमा चौक होते हुए जुलूस कन्हौली नाका पहुंचा। यहां से चतुर्भुज स्थान चौक होते हुए दाता के मजार पर पहुंचा। यहां एसएसपी ने चादरपोशी की। जुलूस में नगर थाना अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, मिठनपुरा थाना अध्यक्ष सहित दर्जनों पुलिस अधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद थे। मान्यता है कि एक बार दाता शाह नगर थाने के समीप सड़क पर पेशाब कर रहे थे। उसी समय अंग्रेज लॉर्ड की सवारी आ गई। उसने दाता पर कोड़े चला दिए। दाता ने कहा कि अपने देश की हिफाजत कर नहीं सकते और हमारे देश पर हुकूमत करने आए हो। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड सचिवालय में लगी भीषण आग को मैं पेशाब से बुझा रहा हूं। लॉर्ड ने जब जानकारी ली तो उन्हें बताया गया कि भीषण आग बुझाने को पानी की मोटी धार घूम घूम कर बुझा रही है। पानी कहां से आ रही है इसका पता नहीं चल रहा है। लॉर्ड को दाता के आशीर्वाद से संतान की भी प्राप्ति हुई। इसके बाद लॉर्ड दंपति दाता के मुरीद हो गए। 1903 में दाता के इंतकाल के बाद चेहलुम के मौके पर अंग्रेज दंपति ने चादरपोशी की। इसके बाद से ये अनिवार्य कर दिया गया कि जो भी जिले का
एसपी होगा उसकी ओर से उर्स के मौके पर चादर पोशी की जाएगी। जैसा कि हर साल की तरह हम लोग पुलिस की तरफ से दाता कंबल शाह मज़ार पे चादर चढ़ाई जाती है, तो उसी तरह आज भी एसएसपी सर के द्वारा एसएसपी सर के नेतृत्व में सभी लोगों के द्वारा चादर पोशी की तैयारी की गई है और चादर अभी निकल चुकी है मज़ार के लिए। और हम लोग इसी के माध्यम से चाहते हैं कि सब लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि सभी लोग एक जो कम्युनल हार्मनी का एक मैसेज हम लोग देने की कोशिश करें। आचार संहिता का विशेष ख्याल रखा गया है। बिल्कुल, इसलिए हम लोगों का कोशिश है कि मिनिमम से मिनिमम हम लोग अरेंजमेंट्स के साथ में जो परंपरा चली आ रही है उसको कंटिन्यू करें। ट्रेन की बोगी में सिलेंडर फटने से हुई आरपीएफ जवान की मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिले में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल मुजफ्फरपुर में पहले सुबह श्रमिक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर खड़ी थी। श्रमिक एक्सप्रेस के कोच संख्या S8 के शौचालय में आग लग जाने पर आरपीएफ पोस्ट मुजफ्फरपुर के प्रधान आरक्षी विनोद कुमार, उम्र करीब 46 वर्ष, पिता श्री ज्वाला सिंह, पता मिल्की टोला, पोस्ट खुराहा, थाना इमादपुर, जिला भोजपुर द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया, जिस दौरान अग्निशामक यंत्र के अचानक फट जाने से गंभीर से जख्मी हो गए। अस्पताल ले जाने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके शव को SKMCH स्थित पोस्टमार्टम रूम ले जाया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन स्थित आरपीएफ पोस्ट पर जिले के तमाम आरपीएफ सिपाही के साथ साथ सोनपुर डिवीजन के आरपीएफ कमांडेंट द्वारा उन्हें नम आंखों से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज सुबह ट्रेन में थोड़ी आग लगी थी, उससे बुझाते समय फायर एक्सटिंग्विशर फट गया और हमारे प्रधान आरक्षी विनोद कुमार जी घायल हो गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तत्काल। हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। तो उसकी इंक्वायरी चल रही है कि किस तरह फायर एक्सटिंग्विशर ब्लास्ट हुआ। जीआरपी ने 174 सीआरपीसी में केस रजिस्टर कर लिया है और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने भी सैंपल ले लिए हैं। तो जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। कौन से ट्रेन में हुआ था, कितने बजे? ये सुबह की घटना है, 6:30 7 के बीच की घटना है। ट्रेन थी 19:51, श्रमिक एक्सप्रेस थी, वेस्टर्न रेलवे से आई थी। वलसाड। अभी क्या कुछ किया गया? अभी यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है उनके साथियों द्वारा। इसके बाद उनके गांव में ले जाया जाएगा, जहाँ उनके परिवारजनों द्वारा उनका दाह संस्कार किया जाएगा। उस समय जो फोर्स के ट्रेडिशन के हिसाब से वहाँ भी उन्हें सम्मान कर दिया जाएगा। नगर निगम प्रशासन द्वारा दाता कंबल शाह मजार पर चादर पोशी की गई। हर साल की तरह इस बार भी शहर के सुख समृद्धि के लिए नगर निगम द्वारा दाता कंबल शाह के मजार पर चादर पोशी की गई। महापौर निर्मला साहू, उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा, नगर निगम कामगार यूनियन के अध्यक्ष अशोक राय, नूर आलम आदि ने निगम कार्यालय में पूजा अर्चना की। उसके बाद दाता कंबल शाह के मजार पर नगर आयुक्त नवीन कुमार ने चादर को चढ़ाया। मौके पर नगर निगम के उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी निगम की तरफ से चादर पोशी की गई है। उन्होंने बताया कि हजारों लोगों की ओर से चादर पोशी कर मजार पर माथा टेक समाज, क्षेत्र एवं परिवार के अमन चैन की दुआएं मांगी जाती है। आपसी सोहरत के साथ हिंदू मुस्लिम समेत सभी धर्म के लोग मजार पर चादर पोशी पूजा और इबादत कर मन्नत मांगते हैं। आज दाता शाह कंबल शाह मजार पर मुजफ्फरपुर नगर निगम की ओर से चादर पोशी की गई है। ये प्रथा वर्षों से चलती आ रही है, जिसे हम लोगों ने कायम रखा है। और बाबा से मैं दुआ करूंगी कि मुजफ्फरपुर सहित सारे देश की जनता अमन चैन के साथ रहे, खुश रहे, सुख समृद्ध रहे। वैसे हमारा भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और अनेकता में एकता का प्रतीक है। हर एक धर्म के लोग एक साथ एक दूसरे के पर्वों को मिलजुल के मनाते हैं। तो हम सभी एक दूसरे के धर्म की इज्जत करें, मान सम्मान करें, उसकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरपुर नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्षों पूर्व से दाता कंबल शाह के उर्स पर चादर चढ़ाया जाता रहा है। और नगर निगम में उस दिन से, जिस दिन से नगर निगम बहुत तंगहाली था, कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा था,
नगर निगम केस मुकदमा से दौड़ रहा था, उसी समय हमारे साथी अशोक जी ये लोग सभी मिलकर के एक निर्णय बनाया कि हमको दाता साहब क्या कराएंगे तो खुशहाल हो जाएगा। जिस दिन से दाता साहब के द्वारा यहाँ से कमर से चादर चढ़ाया गया, नगर निगम परिवार अपने आप को खुशहाल महसूस कर रहा है। वेतन टाइम पर मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, और हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद सभी खुशहाल हैं। उस दिन से चल रहा है। खुशहाली और अमन चैन के लिए यह चादर चढ़ाया जाता है। अहियापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति में शॉर्ट सर्किट के कारण कई दुकान में भीषण आग लग गई, लाखों रुपए की क्षति हुई। जिले में सोमवार की दोपहर अहियापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति के गेट के सामने भीषण आग की घटना घटी, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने अग्निशमन टीम को सूचना दिया। सूचना के बाद आनन फानन में टीम मौके पर पहुंची। तब तक आग ने विकराल रूप पकड़ लिया था। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान आग लगने की वजह से लगभग 50 लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। बाजार समिति में रखे फल, सब्जी, ठेला और खरीद ट्रक में लोड नारियल जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार अचानक एक झोपड़ी में आग लगी। इसके बाद हवा की वजह से आग फैलने लगी। लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग काफ़ी फैल गया था। बढ़ते आग को देखते हुए लोगों ने फ़ोन कर अग्निशमन टीम को सूचना दी। इसके बाद टीम कई दमकल गाड़ी लेकर मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। श्री राम हनुमान मंडल द्वारा ध्वजा यात्रा निकाली गई। चैत्र सुदी पूर्णिमा मतलब हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के पूर्व संध्या पर सिकंदरपुर स्थित श्री राम हनुमान मंडल सलासर धाम में 3 दिवसीय आयोजन 51वां हनुमान वार्षिक जन्मोत्सव का शुभारंभ ध्वजा यात्रा के साथ हुआ। सुबह ध्वजा पूजन के बाद मंदिर प्रांगण से 201 ध्वजा श्रद्धालुओं द्वारा उठाए गए। ध्वजा यात्रा में से आरंभ होकर गोला बांध रोड, दुर्गा स्थान, काली कोठी, जुम्मा मस्जिद, पुरानी बाजार, सुनार पट्टी, गरीब स्थान, सरियागंज टावर होते हुए वापस मंदिर प्रांगण पर समाप्ति हुई। ध्वजा यात्रा में भजनों के ताल पर भक्तजन खूब झूमे। ध्वजा यात्रा में भगवान गणेश, शंकर, राम दरबार की झांकी भी चल रही थी। वहीं बाल हनुमान का रूप लिए मारुति रथ पर सवार थे, जो खूब मन मोह रहे थे। ध्वजा यात्रा के रास्ते में जगह जगह कई जगहों पर भव्य स्वागत हुआ। पंकज मार्केट में लियो क्लब ऑफ सेंट्रल द्वारा पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं को शीतल पेयजल, फ्रूटी आदि पिलाई गई। संध्या में अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन और मुख्य यजमान द्वारा विधिवत पूजा आरंभ कर 31 घंटे की अखंड ज्योत आरंभ हुई। इसके बाद भजनों की रसधारा आरंभ हुई। मुजफ्फरपुर के मनमोहन और राजीव सोनी ग्रुप ऑफ आलोक शर्मा ने भक्तों को खूब झुमाया। रात भर रामधुन होगी और 23 अप्रैल को सुबह 10 बजे महिलाओं द्वारा सामूहिक संगीतमय सुंदरकांड का पाठ होगा। कल कोलकाता के भजन गायक गायिका कुमार सैनी, रोशनी गुप्ता, बोकारो की भजन गायिका अर्चना गोस्वामी के साथ साथ अन्य कलाकारों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। सालासर धाम का 51 उत्सव आज हम लोग मना रहे हैं। इसके प्रथम दिन हम लोगों ने 101 महिलाओं और पूरे के पूरे कार्यकर्ताओं के बीच में हम लोग ने ध्वजा यात्रा निकाला है। सारी की सारी ध्वजा यात्रा पूरे मुजफ्फरपुर में भ्रमण करते हुए पुनः सालासर धाम आएगी। उसके बाद शाम के टाइम में हम लोग का प्रोग्राम आपको 7 बजे से उद्घाटन समारोह है, जिसमें समाज के वरिष्ठ लोग आ रहे हैं। 23 तारीख को 108 महिलाओं के द्वारा सुंदरकांड पाठ का भी इंतजाम किया गया है, जिसमें हमारी सारे के सारी महिलाओं के द्वारा बुकिंग हो चुकी है। दोपहर को उसके समापन के बाद हम लोगों ने महाभंडारा का इंतजाम किया है। इस बीच हम लोग का संगीतमय पूरी यात्रा हम लोग पूरी करेंगे। जितने भजन कीर्तन का प्रोग्राम है 24 घंटे का, हम लोग उसको पूरा करके अंत में समापन करेंगे। 24 तारीख को पूर्णाहुति हम लोग की होगी सुबह 7 बजे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ।
देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोड़ा टोड़ा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है। तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। आज के परिवेश में बच्चियों के लिए सुरक्षित माहौल और सर्वांगीण विकास। हम हैं RPS गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल। किंडरगार्टन के बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल और प्ले द्वारा तकनीकी शिक्षा दी जाती है। 6ठी कक्षा से छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल के साथ साथ महिला शिक्षकों द्वारा उचित शिक्षा दी जाती है। को करिकुलर एक्टिविटीज में कराटे, योगा, सिंगिंग, डांसिंग और ड्राइंग की क्लास उपलब्ध है। NCERT बुक कक्षा प्रथम से 9वीं के बच्चियों को पढ़ाई जाती है। साइंस लैब तथा कंप्यूटर लैब की उत्तम सुविधा उपलब्ध है। पूरा कैंपस CCTV कैमरे से लैस है। तो देर मत कीजिए, अपनी बच्चियों का नामांकन कराएं। हमारा पता है
वलीगर गार्डन अपोजिट MDTM कॉलेज मिठनपुरा मुजफ्फरपुर। Contact us on 74628779419 9334901768। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। सकरा थाना क्षेत्र में एक चिकन दुकानदार की पीट कर हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में एक चिकन दुकानदार की पीट कर हत्या कर दी गई। अधीर दुकानदार की लाश एक पेड़ के निकट मिली है। बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति को पड़ोस के गांव के ही 20 से 25 लोगों ने पीट कर हत्या कर दी और लाश को उसके गांव में सड़क के किनारे फेंक दिया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि सकरा थाना क्षेत्र के संघू पट्टी निवासी 50 वर्षीय हरेंद्र राम मुर्गा का दुकान चलाता था। वहीं पर विवाद हुआ, जिसके बाद उसकी कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। फिर उसे दुकान से ले गए और फिर उसकी पीट कर हत्या भी कर दी। मृतक के गले में भी चोट के निशान देखे गए हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों ने बताया कि उन्हें शाम में जानकारी मिली कि हरेंद्र राम की लाश सड़क किनारे पेड़ के निकट रखी हुई है। कुछ लोगों ने बताया कि कई लोग उन्हें बुलाकर ले गए थे और ले जाकर जमकर पिटाई कर दी गई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। इस मामले को लेकर पड़ोस के गांव के ही कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया है। सूचना मिला कि हरिंदर राम को पकड़ के बहनगरी के कुछ लोग ले गए हैं सोनू मसाला के दुकान से और ले जाके गांव में मार के और बगल में खेत में बिक गए। उसके बाद हम यहाँ पहुँचे, देखे, उसके बाद यहाँ मंगवा के रखे दरवाजे पर और प्रशासन को सूचना दी। किस कारण मारपीट हुई थी? अब किस कारण मारपीट हुआ, मुर्गी का दुकान करता है और मुर्गी के खरीद बिक्री के लेके हुआ कि क्या हुआ, वो तो मर गया। अब दूसरा आदमी कैसे कोई बताएगा, लेकिन शांति व्यवस्था कायम रखते हुए हम प्रशासन को खबर दिए। प्रशासन के लोग आए हैं, इसको पोस्टमार्टम में भेज रहे हैं, आगे कार्रवाई होगा। निर्दोष फंसे नहीं और दोषी जो है वो बचे नहीं, हम यही प्रशासन से मांग करते हैं। पहले से किसी तरह से विवाद था क्या? पहले से विवाद हम लोगों को नहीं पता है। कितने बजे की घटना है? माने हमको तो यहाँ 4 बजे खबर हुआ। किसी का नाम मतलब वो पड़ा है क्या केस FIR में? FIR में लोग बता रहा है डीलर का नाम। डीलर का क्या नाम है सर, नाम बताइएगा। मंटू पासवान। और भी कुछ लोग है क्या? और उसी का बहनोई मछली व्यवसायी है। सुनिए नहीं, यहाँ बोलिए। कैसे पता चला कि घींच के ले जा रहा था, मार रहा था? मंटू ने यहाँ कहना है, गोरिया से कहना है कि तुमको भाई को वहाँ बहुत मार रहा है। गांव वाला सबको बोला तो जाकर देखो वहाँ। हम लोग का कहा था कि बचाओ, तो हम लोग दौड़े नहीं गए बचाने के लिए। उसको बोला थे बचा दो हमको। आप लोग को सूचना मिला फिर भी आप लोग नहीं गए थे? तो हम लोग के घर पर रहने नहीं किए थे, तो कैसे जाए हम? मंटू जी का घर कहाँ है? नथरापुर है। पूरा नाम उनका पिताजी का? पिताजी का नाम क्या हुआ है? देख रही ना है क्या हुआ। अरे कैसे हुआ? कैसे हो गया ये? हम नहीं देख रहे, हम पे काम से आ रहे थे, देखे कैसे नहीं। कब सूचना मिला? शाम में 6 बजे। आप काम करने गए हुए थे? क्या करते हैं आप? तो फूल में काम करे, गाड़ी उड़ी सजाई। कहाँ पे फेंका हुआ था बॉडी? नहीं बगल में। यहाँ जा कहाँ है जगह? यहाँ रोड के पूर्व में भी ऐसा कुछ विवाद था? रोड के साइड में। कौन लोग मारा है, कुछ जानकारी है? हमको कुछ जानकारी नहीं, हम नहीं देखा। पूर्व में कभी झगड़ा हुआ था इस तरह का? ना, कभी नहीं हुआ। आपका पिता? आग लगी की घटना को रोकने के लिए अग्निशमन विभाग अब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर काफी कामयाब हो रही है। आग लगी की घटनाओं को रोकने के लिए बिहार अग्निशमन विभाग अपग्रेड हो गई है। नए जमाने के साथ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आग बुझाने में काफी कामयाबी हो रही है। मल्टी लाइट बल्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आग लगने वाली जगह पर बिजली न रहने के बावजूद रोशनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है। जानकारी देते हुए डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर ने बताया कि पहले की अपेक्षा संसाधन काफ़ी मजबूत हुई है। हाल ही में 2 बड़ी दमकल गाड़ियां विभाग को मिली है, जो काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी युक्त है। पहले हम लोग आग लगने वाली जगह पर नहीं जा पाते थे
मगर अब आग के बीच जाकर आग बुझाते हैं। छोटी बड़ी मिलाकर कुल 24 गाड़ियां विभाग के पास उपलब्ध है, जो कभी भी कहीं भी आग लगने की सूचना पर हमेशा अपने कर्तव्य को तैयार रहती है। पहले के बनस्पत अब हम लोग की तैयारी काफ़ी बढ़ गई है और मुख्यालय के स्तर से लगातार इस पर मॉनिटरिंग की जा रही है और संसाधन हम लोग को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि हमारे पास जो है सो एक लाइट जो है मिला है, जो काफ़ी बड़ी लाइट है और उसको लाइट को हम लोग ले जाते हैं। कहीं अगर कोई घटनास्थल पे आग लगती है तो उसको इंस्टॉल कर देते हैं गाड़ी पे, जिससे कि बिजली नहीं रहने के उपरांत भी हम लोग उस कम से कम 300-400 मीटर का जो स्क्वायर मीटर का जो इलाका है वो प्रकाशित हो जाता है। मल्टी उसमें लाइट लगा हुआ है और उसके बाद वो हम लोग अग्निशमन का कार्य करते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि हमें अभी हाल के दिनों में दो क्या कहते हैं कि बड़ी गाड़ी मिली है, हाई टेक्नोलॉजी युक्त गाड़ी है। साथ साथ पहले भी हमको 24 गाड़ी थी, 17 MT गाड़ी और 7 बड़ी गाड़ी जो मोतीपुर मुजफ्फरपुर के विभिन्न थानाओं में और फायर स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूट है। इस प्रकार हमें प्रॉक्सिमिटी सूट और गम बूट, हेलमेट, उसके बाद जो ऑक्सीजन का जो ये ब्रीदिंग अपरेटस है, तो ये सारी जो सुविधाएं हमको दिनों दिन दिया जा रहा है, जिससे कि हमारे संसाधन बढ़ रहे हैं और हम जो आग का भरनेबल आग की जब आग लगती है और पहले जहां हम घुसने का हिम्मत नहीं करते थे, अब हम धुआं और आग के बीच में जाके रेस्क्यू का काम करते हैं और अग्निशमन का कार्य करते हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर में बहुमंजिली इमारतों की संख्या बढ़ी है, सही बात है। मुजफ्फरपुर बहुत बड़ा शहर है, साथ साथ घनी आबादी वाले भी शहर हैं, खासकर कुछ इलाका जो व्यावसायिक जगह है, लेकिन व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। हाइड्रेंट की जहाँ तक आपने बात उठाया, तो इस बीच में काफ़ी हाइड्रेंट पे हम लोगों ने काम किया है। जब अगलगी की आग प्रबंधन कार्य शुरू हो रहा था, उससे पहले ही हम लोगों ने और जिला के लगभग मैक्सिमम हाइड्रेंटों को हम लोगों ने सर्वे कर लिया है और जहाँ जहाँ खराब था उसको ठीक कराया है, चाहे वो नगर निगम का हाइड्रेंट हो, चाहे PHD का हो, चाहे अन्य विभाग का हो। बहुत प्राइवेट जो बड़े बड़े संस्थान हैं, पियन मॉल है या जो बड़े होटल्स हैं, सब के हाइड्रेंट्स को हम लोगों ने चेक किया। कहीं कोई परेशानी थी तो उनको ठीक करवाया और उनमें कनेक्टर लगवा दिया। कनेक्टर का तात्पर्य है कि हम इमीडिएट उनके गाड़ी से हमारा जो गाड़ी है पानी ले जाए, पानी ले सके। साथ साथ उनका नंबर हम लोगों ने रखा। साथ साथ बहुत सारे जो बोरिंग्स हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उन लोगों का नंबर हम लोगों ने कलेक्ट करके रखा है। आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय लोगों से हम स्थानीय स्तर पे पानी ले सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको हाल के दिनों में एक आग लगी थी, जो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि केवल एक कनेक्टर लगा दिया गया था नल जल योजना में और पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ा और कम से कम 20-25 घर तो और जल ही जाता अगर वो एक कनेक्टर नहीं रहता तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने के आरोप में 49 फिल्मकारों पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने के आरोप में 49 फिल्मकारों पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुकदमा चलेगा, जिसमें कोकन्ना सेन, श्याम बेनेगल, मणि रत्नम जैसे तमाम नामचीन फिल्मी सितारे हैं। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया कि 23 जुलाई 2019 को 49 फिल्मी कलाकारों द्वारा प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा गया, जिसमें बताया गया कि देश में मोदी राज में मुस्लिम समाज असुरक्षित है, दलित समाज असुरक्षित है, राम के नाम पर मॉब लिंचिंग के मामले हो रहे हैं। उनके इस पत्र से प्रधानमंत्री के देश और विदेश में छवि धूमिल हुई है। इसके विरुद्ध उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल कोर्ट में दर्ज कराया था। इन सभी के विरुद्ध सदर थाने में FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा बिना जांच किए ही रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी गई, जिसमें मामले को असत्य बताया गया। लेकिन न्यायालय ने इसे अस्वीकृत कर दिया और अधिवक्ता द्वारा दिए गए विरोध पत्र को स्वीकृति कर लिया गया। इन सभी के विरुद्ध मुकदमा चलाने का आदेश दिया है और अधिवक्ता को 17 मई तक साक्ष्य जुटाने का आदेश भी दिया गया है। जी, क्या कुछ मामला है? देखिए, दिनांक 23/7/19 को 49 फिल्मी कलाकार के द्वारा एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को लिखा गया, जिसमें पत्र में कहा गया कि
प्रधानमंत्री के काल में मुस्लिम असुरक्षित है, दलित असुरक्षित है और मॉब लिंचिंग का कार्य लगातार इनके राज्य में हो रहा है। इतना ही नहीं, उस पत्र में यह भी कहा गया कि जय श्री राम का नारा लगा करके और मॉब लिंचिंग लोग कर रहे हैं, जिसके कारण प्रधानमंत्री की छवि देश और विदेश में भी खराब करने की प्रयास किया गया और देश को खंड खंड करने का कार्य किया गया। उस मामले को लेकर के मैंने 49 फिल्मी कलाकार के विरुद्ध, जिसमें अर्पणा सेन के साथ साथ आपको कई फिल्मी कलाकार रेवती, कोंकणा सेन, श्याम बेनेगल, मणिरत्नम, इन सभी के विरुद्ध एक कंप्लेंट केस हमने कोर्ट में दाखिल किया था और माननीय न्यायालय के द्वारा इन सभी के विरुद्ध सदर थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। उसी दरमियान अनुसंधान के क्रम में बिना अनुसंधान किए हुए, बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए एक साजिश के तहत उस मामले को असत्य करार देते हुए न्यायालय में समर्पित किया गया, जिसको न्यायालय ने स्वीकार कर दिया है। और मेरे द्वारा जो विरोध पत्र पुलिस के विरोध में, अनुसंधान के विरोध में दिया गया था, उसे स्वीकार करते हुए परिवाद पत्र में इसको परिणत करके और इन सभी के विरुद्ध मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया है और जांच का आदेश हुआ है। उसी डाक विभाग ने देश की लोकतांत्रिक परंपरा को रेखांकित करते हुए 3 डाक टिकटों का एक सेट जारी किया। डाक विभाग ने देश की लोकतांत्रिक परंपरा को रेखांकित करती 3 डाक टिकटों का एक सेट जारी किया है, जिसे भारत लोकतंत्र की जननी का नाम दिया गया है। प्रधान डाकघर के फिलाटेलिक विभाग के प्रभारी सह उप डाकपाल राघवेंद्र ने बताया कि इन डाक टिकटों को इस बार के संसदीय चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि लोगों को भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के इतिहास से परिचित कराया जा सके। इसे मिनिएचर सेट के तौर पर संग्रहकर्ताओं के लिए विशेष रूप से जारी किया गया है। इस मिनिएचर सेट पर त्रिवेद की त्रिरचाओं को लिखा गया है। ये त्रिरचाएं भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से संबंधित है। इस टिकट में अभी जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इससे संबंधित प्रचार प्रसार के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्वों को दर्शाया गया है। जो हमारा इतिहास है, हमारा जो भारत देश है, वह सबसे पहला लोकतांत्रिक गणराज्य है और सबसे बड़ा है। जो वैशाली गणराज्य वो सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश था, राज्य था। उसमें लिच्छवी गणराज्य, इस जो मैग्नेचर सीट है, इसमें लिच्छवी गणराज्य पर टिकट है, सिख धर्म के लोकतांत्रिक आदर्श पर टिकट है और उत्तर मेरुर शिलालेख पर टिकट है। जो तीनों का कुल मूल्य 5 रुपये का एक टिकट का मूल्य है, तीनों मिलाकर के 15 रुपये का है। इसमें ऋग्वेद से संबंधित कुछ उस समय के जो उस भाषा में जो है संस्कृत में कुछ श्लोक वगैरह सब लिखा हुआ है। वही लोकतंत्र से संबंधित पर्व जो अभी हमारे देश में चल रहा है, महापर्व जो चुनाव का चल रहा है, उसी से संबंधित उसको और थोड़ा उसमें जोड़ देने के लिए भारतीय डाक विभाग द्वारा टिकट जारी किया गया। द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है डाक टिकटों को। डाक टिकट संग्रह करने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये संग्रहित करने लायक। हाँ, डाक टिकट जो फिलाटेलिस्ट लोग हैं वे सब भी आकर के ले जा रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं। ये तो ऐतिहासिक धरोहर पर है। परिचय दीजिए। मेरा नाम राघवेंद्र कुमार हुआ। मैं यहाँ फिलाटेलिक ब्यूरो में डाक सहायक के पद पर कार्यरत। जिले के एलएस कॉलेज सभागार में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग द्वारा 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सोमवार को एलएस कॉलेज के सभागार में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा में जनसंचार आधुनिक संदर्भ विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने की। मुख्य अतिथि के तौर पर गुड़गांव के IILM यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सुजाता शाही और एलएस कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश राय के द्वारा दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर सुजाता शाही ने बताया कि संचार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव, परंतु संचार के क्षेत्र में प्रगति कुछ 100 वर्ष पूर्व और क्रांति 20वीं सदी की ही देन है। आज की संगोष्ठी में आधुनिकीकरण पर जनसंचार के माध्यमों को परिभाषित करते हुए संचार क्रांति की विविध
पक्षों एवं प्रभावों का वर्णन एवं विश्लेषण किया गया है एवं निष्कर्ष निकाला गया है कि संचार क्रांति ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को विशेष रूप से प्रभावित किया है और इसका प्रभाव विश्वव्यापी है। क्या कुछ आयोजन था? ये आयोजन एक अपनी तरह से एक बहुत ही उत्कृष्ट आयोजन था, जहां भारतीय इंडियन नॉलेज सिस्टम को संचार के साथ कैसे इंटरलिंक किया जाए और तब संचार का रूप क्या था और आज प्रारूप बदल गया है, वो कैसा हो गया है और उसको में क्या किया जाए, इस पे एक बहुत अच्छी चर्चा हुई। सबसे पहले मैं धन्यवाद श्री कुलपति महोदय श्री DC राय जी को देना चाहती हूँ और साथ साथ OP राय जी जो प्राचार्य है LS कॉलेज का, उन्होंने संपूर्ण प्रारूप बदल दिया है यहाँ का और बच्चों में एक मोटिवेशन ले आए हैं, जिससे हमें उम्मीद है कि ये सब कुछ बदल जाएगा। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।